हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मुझे यकीन है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि मैंने लिखा है कि ये 10 जो टॉपिक्स है उस पर यदि आपकी अच्छी पकड़ कर लेते हैं या उस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपका टॉपर वेरिफिकेशन में नाम जरूर आएगा। तो आइए विशेष समय न लेते हुए वे 10 क्या क्या चैप्टर हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए, कोई भी जो परीक्षक है, कॉपी जांच करने वाला है, यदि आपकी कॉपी स्पष्ट, साफ सुथरी और सुंदर लिखावट में रहेगी तो वो न चाहते हुए भी आपको जो है पूरा का पूरा नंबर उसको देना ही पड़ेगा। मतलब सुंदर लिखावट और सभी को आकर्षित करती है, तो इसलिए आपको अपनी लिखावट पर भी अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। और अभी भी टाइम है, आप अपनी लिखावट को अच्छी तरह से और सुधार कर लीजिए कि सुंदर बन जाए। दूसरा पॉइंट है कि आप जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप लगातार उसका आंसर दें। कहने का मतलब क्रमानुसार दें। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, हम चूंकि कुछ विषय में 1 से 100 तक तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, किसी विषय में 1 से 80 तक ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके बाद के जो प्रश्न हैं, जैसे वे लघु उत्तरीय हों चाहे दीर्घ उत्तरीय हों, उसको आप क्रम के अनुसार उत्तर दें। जैसे कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन कौन क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जैसे यदि आप 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके बाद ये ना हो कि आप 10 नंबर क्वेश्चन बनाएं, आप फिर आकर के आप 6 नंबर क्वेश्चन बनाएं। ऐसा करने से कॉपी जो जांचते हैं उनको भी लगता है कि थोड़ा अव्यवस्थित टाइप के लगता है, तो उनमें कॉपी जांच करने वाले परीक्षक में नकारात्मकता आ जाती है, जिसके कारण आपको 1 या आधा नंबर वो काट भी सकता है। इसलिए जब भी उत्तर लिखें आप क्रमानुसार लिखें। 5 के बाद 6, 6 नहीं आ रहा है तो 7, 7 नहीं आ रहा है तो 8, फिर 9, 10, इसी तरह से क्रम में लिखें। अव्यवस्थित क्रम में उत्तर न लिखें। अगला पॉइंट है, कॉपी में चौथाई छोड़कर लिखें। कहने का मतलब है कि उसमें जो यथास्थान चौथाई बाएं तरफ ऊपर नीचे जो छोड़ी जाती है उसमें आप न लिखें। ऐसा लिखने से भी, क्योंकि परीक्षक को नंबर वगैरह भी उसमें देना होता है साइड में, तो वे नंबर नहीं दे पाते हैं और आपके प्रति उनमें नकारात्मकता भर जाती है कि कैसा विद्यार्थी है, लिखावट तो अच्छा है, उत्तर भी अच्छा है, लेकिन क्या है कि वे चौथाई नहीं छोड़ा। इसलिए आपको ये भी हमेशा ध्यान में रखना है, और ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमेशा चौथाई छोड़कर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला पॉइंट है शब्द सीमा। तो शब्द सीमा भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कोई शब्द सीमा रहता नहीं है, जस्ट आपको गोला को है गोल कर देना है। लेकिन बाकी जो लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उसमें आपको शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना। जैसे कोई लघुत्तरीय है, साइड में यदि उसमें लिखा हुआ है कि इसको 50 शब्द में दे, 40 शब्द में दे, तो आप कोशिश कीजिए कि 50 या 40 शब्द या जितने में उसमें डायरेक्शन है उतने ही में आप लिखें। नहीं तो आप कोई 50 शब्द का उसका आंसर है, आप उसको 70 लिख दिए हैं, 80 लिख दिए हैं, तो भी नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं आप सोचिए कि हम ज़्यादा लिख दिए हैं तो ज़्यादा नंबर दे देगा। और दूसरी ओर 50 शब्द में उत्तर देना है, आप 20-30 शब्द ही लिखे हैं तो भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर तो आप दे देंगे जरूर, लेकिन नंबर जो है पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। यदि 2 नंबर का है तो स्वाभाविक है कि उसमें आधा नंबर आपको काट ही लेगा। इसलिए किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उस समय आप उसको शब्द सीमा पक्का उसको आप ध्यान में रखें, चाहे किसी प्रकार का प्रश्न हो, लघुत्तरीय हो दीर्घोत्तरीय हो। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, मतलब अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। वो बिंदु है आपको विषय से संबंधित बातें ही लिखें। मतलब उत्तर में
जो वो मांगा जा रहा है उसी का आप वर्णन करें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उसका उत्तर नहीं आ रहा तो सोचते हैं कि हम कॉपी भर दें, जिसके लिए वो बीच बीच में कभी गाना लिख देते हैं, कभी किसी तरह का दोहा लिख देते हैं या कोई कहानी लिख देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आप ना करें। इस तरह आप करके लिख करके भले आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ मैंने उत्तर लिख दिया, लेकिन आप सोचिए, एक कहावत भी है, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत कभी मैच नहीं करेगा। काम है किसी और चीज का और कर किसी और रहे। उत्तर कुछ और पूछ रहा है, जैसे अर्थव्यवस्था में पूछ रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा, आप जो है उसमें कोई जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन कर रही है, आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं आ रहा, तो उसमें ये मत आप समझिए कि आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, एक आध नंबर मिल जाना अलग बात है। इसलिए इस बिंदु को भी हमेशा उत्तर देते समय ध्यान में रखना है कि जो है विषय वस्तु से संबंधित ही उत्तर लिखना है, अनावश्यक उस पर ये नहीं करना। इससे क्या होगा कि परीक्षक और अपसेट हो जाएगा, आपसे आपके प्रति उसके मन में घृणा हो जाएगी कि विद्यार्थी को नहीं आ रहा, अनर्गल बातें लिख दिया है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है शुद्धता। शुद्धता के मतलब जैसे बर्तनी शुद्धता हो गई, या आप कोई वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, ये सब भी आपको ध्यान में रखना। हाँ, मैथ ऐसा विषय है कि उसमें यदि आप शुद्ध न भी लिख पाते हैं तो चलेगा। जैसे मूलधन शुद्ध होता है दीर्घुकार, आप मैथ में मूलधन हर्षुकार भी मान लिख देंगे तो चलेगा, उसमें उतना लिया नहीं जाता। लेकिन जब आप शुद्ध लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि सामने वाला को भी लगेगा कि न विद्यार्थी को है शब्द वर्तनी पर पकड़ है और शब्दों की जानकारी है और व्याकरण की जानकारी है। क्योंकि देखिए, जब दो विद्यार्थी हैं, आप उदाहरण समझिएगा, एक विद्यार्थी हैं उसी उत्तर को लिखे हैं जिसमें सभी शब्दों को शुद्ध शुद्ध लिखे हैं, जो हर्षुकार है, दीर्घुकार है, तलब से है, मूर्धन से है, जो भी हर सही होगा कि दीर्घई होगा। और दूसरी तरह वाक्य को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे दर्शन है हिंदी वगैरह में, तो दर्शन बहुवचन हमेशा होता है। हाथी है तो लग तो रहा है देखने से कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये पुल्लिंग होता है। तो इसी प्रकार से यदि एक विद्यार्थी, हम दो विद्यार्थी में तुलना करके बताते हैं, एक विद्यार्थी यदि अशुद्धता के साथ उत्तर लिखा, सेम लिखा, और एक विद्यार्थी जो शुद्धता के साथ लिखा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, परीक्षक आपको तो आप एज ए विद्यार्थी आपको लगेगा कि हमने तो सही सही लिख दिया, लेकिन वहां जब नंबर आएगा तो दोनों विद्यार्थी का नंबर दो तरह से होगा। जो विद्यार्थी शुद्ध लिखे हैं उनका यदि 5 नंबर का प्रश्न है और उन्होंने शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिया है तो स्वाभाविक है कि उनको 5 नंबर का 5 नंबर मिलेगा। साथ ही लिखावट अच्छी है, ये सब वगैरह चौथाई छोड़कर ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो कहने का मतलब है उस विद्यार्थी को 5 का 5 नंबर मिलेगा, और जो दूसरा विद्यार्थी है जिसने अशुद्धता के साथ लिखा है तो स्वाभाविक है कि उसको 1 नंबर या आधा नंबर या 1.5 नंबर, जो भी परीक्षक जैसा समझे उसमें आपको कटिंग कर देगा। अतः ये भी जो पॉइंट है, शुद्धता जो है बहुत मायने रखती है आपको टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचाने के लिए, मतलब बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कटिंग नहीं करना। मतलब होता क्या है कि कुछ परीक्षार्थी किसी प्रश्न का उत्तर दे दिए, उनको लगा कि इसमें कुछ और कमी है, निकालना कुछ और था, निकाल कुछ और रहे हैं मैथ में, या फिर इसी प्रकार के कोई भी विषय हो, तो उसको क्या होता है कि आप काटते हैं तो इससे भी परीक्षक के नजर में नकारात्मकता उनके मन में भर जाता है कि कैसा विद्यार्थी है, लिखा तो जरूर है लेकिन इसको काट करके फिर उसी बात को पुनः लिख रहा। तो ये सब भी थोड़ा निगेटिव चीज है, ऐसा न करें। आप सोच समझ के शुरू में ही लिख लें, अपने मन से जो भी है आपको आभास हो जाएगा कि हाँ इसमें इतना शब्द में लिखना है, इतना तक हम लिख ले सकते हैं। तो सोच समझ के व्यवस्थित रूप से सही लिखें, ज़्यादा कटिंग
न करें, इससे भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है परीक्षक पर, जो कि आपको टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचने में बाधक बन सकता है। यथासंभव उत्तर लिखते समय जहां पर किसी प्रकार का फोटो बनाना है, चित्र बनाना है, मानचित्र बनाना है, उसको यथासंभव आप बना करके उसमें उसका जो है नामांकित चित्र है तो उसमें बना करके उसमें डायरेक्शन बता देना है, ये क्या है, वो क्या है, उसमें जो भी है। ऐसा करने से क्या होता है, परीक्षक भी आपसे प्रभावित हो जाता है और समझता है कि नहीं, विद्यार्थी ने जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये आकर्षक उत्तर हो जाता है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यदि 5 नंबर का है, आपने एक विद्यार्थी है जो बिना फिगर बनाए हुए खाली उसके बारे में वर्णन कर दिया, जैसे पाचन तंत्र का वर्णन करना है बायोलॉजी में, तो एक विद्यार्थी जो है वो सिर्फ खाली फोटो बना के छोड़ दिया, उसमें वर्णन नहीं किया। कुछ विद्यार्थी है वर्णन तो कर दिया लेकिन उसका फोटो या जो भी कहते हैं चित्र नहीं बना पाया, तो उसी स्थिति में न पहले विद्यार्थी को नंबर मिलेगा और न दूसरे विद्यार्थी को नंबर मिल पाएगा। तो बेहतर यही है कि आप यथासंभव जहां उपयुक्त हो या प्रश्न की मांग हो उसके अनुसार आप उसमें चित्र बनाएं, फोटो बनाएं, या जो भी मानचित्र है तो मानचित्र बना देना है और उसको डायरेक्शन में करते हुए मेन उसमें जो जो चीजें हैं उसको आपको लिखना है। ऐसा लिखने से होता है कि आपको बेहतर नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले और अंतिम पॉइंट की ओर। अंतिम पॉइंट ये है कि चूंकि आप लोग या कोई भी पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं या गेस से पढ़ रहे हैं या कहीं के नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो बुक का जो किताब या जो बुक है उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं आप हूबहू नहीं लिखें, क्योंकि ये आपकी कॉपी में या प्रश्न में पीछे साइड में या कहीं पर स्पष्ट निर्देश रहता है कि परीक्षार्थी जो हैं यथासंभव प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे। मतलब जो परीक्षक है यह जानना चाहता है कि आप किसी विषय को, किसी मैटर को कितने अच्छी तरीके से समझे हैं और आपकी अपनी लैंग्वेज में उसको किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। जैसे बहुत कुछ ऐसे शब्द हैं जो किताब में आप पढ़ेंगे तो बहुत टफ टाइप के लगेगा, जैसे सारगर्भित वगैरह है, ये शब्द है, इसका कहाँ यूज होगा आपको शायद मेरे समझ से नहीं जानकारी होगी। तो उस प्रकार के शब्द की क्लिष्टता में आप न जाएं, उतने क्लिष्ट शब्दों का यूज नहीं करें, नहीं तो परीक्षक तुरंत पकड़ लेगा कि आपने जो है कहीं न कहीं से चोरी किया हुआ है। चोरी किया हुआ का मतलब नकल किया हुआ है। नकल या तो आप रट के भी कर सकते हैं तो भी वो माने परीक्षक की नज़र में ये जो है उस सेटिस्फाइड आपके उत्तर से नहीं हो पाएगा। अतः आप अपने ही शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में और जो सरल भाषा है उसका यूज करें। हाँ, कुछ शब्द हैं जैसे आप बायोलॉजी में जाएंगे तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसको तो वहीं लिखना है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको यथासंभव अपनी भाषा में आप लिखें और छोटे छोटे वाक्यों में लिखें, ताकि आपको कहीं भी उत्तर देने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और परीक्षक भी आपको अच्छा नंबर देगा। यदि साथ ही इसमें और एक छोटा सा पॉइंट है कि जो भी आप विषय लिखें, जैसे विषय है जैसे अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो पहले आपने एक पैराग्राफ में लिख लिया। अब नीचे जब लिखना है आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो उसको आप बोल्ड करके अंडरलाइन कर दें। ये लिखावट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, मतलब परीक्षक जस्ट विषय देख के ही वो समझ जाता है कि वो इसमें ये इसके बारे में उत्तर दिया गया है। तो इस तरह से आप मेरे जो है टोटल 10 पॉइंट या जो भी है यही आसपास में है। तो कहने का मतलब है इन सब पॉइंटों को यदि आप ध्यान में रखते हुए उत्तर देते हैं तो आप निश्चित है, आप इंश्योर मानिए, मेरा खुद का अनुभव है, आप बेहतर कर पाएंगे। टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम आ सकता है, इवन कि आप टॉप 10 या टॉप में भी आ सकते हैं।
बशर्ते इन नियमों को, इनके अलावा भी कुछ नियम छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन इन नियमों को भी यदि आप पालन करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप जरूर टॉपर वेरिफिकेशन में आएंगे। और टॉपर वेरिफिकेशन में आएंगे तो आपका खुद का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके कोचिंग का नाम, आपके जिला, गांव, राज्य सबका नाम आप रोशन करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे गाइडेंस संबंधी वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, ताकि भी समय लगता है, इसलिए आपसे इतने से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।